गुड मॉर्निंग बच्चों। करंट इलेक्ट्रिसिटी में ड्रिफ्ट स्पीड और रेजिस्टेंस के ऊपर चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज प्लेट्स ऑफ एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर separated by distance of 1 millimeter. It is filled with dielectric mica and connected with a cell of EMF 6 वोल्ट। जैसे कि दिखाया गया है कि इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है और इस प्लेट के इस कैपेसिटर के दोनों प्लेटों के बीच में ये ब्लू कलर का मैंने माइका फील्ड डाइलेक्ट्रिक के रूप में मैंने यहां दिखाया हुआ है। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है फाइंड लीकेज करंट थ्रू कैपेसिटर गिवन रेजिस्टिविटी ऑफ माइका इक्वल टू 2 into 10 के पावर -8 ओम मीटर। चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को हम करते हैं। सॉल्यूशन देखें ये क्वेश्चन सिमिलर ऐसे है। मान लीजिए करंट तो जाएगा बच्चों इस माइका के रूप में डाइलेक्ट्रिक से, तो हम क्यों ना इस माइका को अलग से यहां दिखा लें, है ना। ये मान लीजिए क्या है, एक आपकी ये डाइलेक्ट्रिक है जिसको दोनों ही प्लेटों के बीच में ऐसे जोड़ा गया है। अच्छा अब देखिए, अब डाइलेक्ट्रिक की डायमेंशन कैसे दे रखी है आप लोगों को, इसकी डायमेंशन ऐसे दे रखी है बच्चों कि ये माइका है ना। अब इसकी डायमेंशन दी है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया ए की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, अर्थात कि 10 के पावर -3 मीटर स्क्वायर। अच्छा, कैपेसिटर के प्लेटों से एक बैटरी को जोड़ने का अर्थ है कि ये माइका के दो सरफेसेस से एक तरह से एक बैटरी जोड़ी गई है ऐसे, है ना। अच्छा 6 वोल्ट की बैटरी है। अब माइका के लिए जो लेंथ है वो कितना दे रखा है, तो लेंथ दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस के बराबर होगा, 10 के पावर -3 मीटर के बराबर होगा। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा बच्चों, इस माइका को जैसे बैटरी से हम जोड़ेंगे, माइका वो नाम की है डाइलेक्ट्रिक एक रेजिस्टेंस को शो करेगा, और किसी भी मटेरियल का रेजिस्टेंस क्या होता है डायमेंशन वाइज, ये होता है रो L अपॉन A। रो जहां उसकी रेजिस्टिविटी है, L उसकी लेंथ है और A क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो इस डेटा के अनुसार रो की वैल्यू आप लोग को कितनी दे रखी है, 2 into 10 के पावर -8। अच्छा लेंथ 10 के पावर -3 और क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने कैलकुलेट किया है 10 के पावर -3। अच्छा इनको अगर बच्चों अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या मिलता है रेजिस्टेंस के रूप में आप लोगों को, तो 2 into ये ऊपर जाएगा, है ना, ये जो कैंसिल आउट हो गए, है ना। तो आपके पास मिल गया क्या 2 into 10 के पावर -8 और इसकी यूनिट रेजिस्टेंस की होती है बच्चों क्या, ओम। तो ये तो हो गया हमारा रेजिस्टेंस ऑफ दिस डाइलेक्ट्रिक that is filled between the two plates of the capacitor. Now let us calculate the value of the leakage current that will exist inside the dielectric. अब हम कैलकुलेट करते हैं डाइलेक्ट्रिक से जो लीकेज करंट जाता है। तो मान लीजिए लीकेज करंट बच्चों इस डायरेक्शन में IL जाता है। अच्छा ये करंट क्या है, तो किसी भी मटेरियल के अंदर इसके दो टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करके जो करंट मिलता है ओम्स लॉ से कैसे दिया जाता है, तो हम दे सकते हैं यहाँ पे हियर लीकेज करंट, हियर लीकेज करंट, है ना। ये आप लोग को मिल जाएगा IL इक्वल टू अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस ऑन बाय द माइका। अच्छा अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस आपका क्या है, तो 6 वोल्ट है और रेजिस्टेंस आपने कैलकुलेट किया है 2 into 10 के पावर -8। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी बच्चों, ये वैल्यू मिल जाएगी 3, देखते हैं क्या मिलेगी, 6 अपॉन 2 into 10 के पावर -8, है ना। ये मिल जाएगी बच्चों क्या 3 into, थोड़े से डेटा आप देख लें, रो की वैल्यू 2 into 10 के पावर -8 और एल की वैल्यू इतनी है और
हमारे पास जो डिस्टेंस है वो भी इतनी है, ठीक है बेटा। तो ये आ जाएगी 3 इंटू 10 के पावर 8 एम्पियर। थोड़ा सा ये डेटा ज्यादा आ रहा है, करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा आ रही है ना। तो थोड़ा सा इसके हम डेटा को फिर से क्रॉस कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, देखते हैं। अगर देखा जाए बच्चों तो डेटा के अनुसार ये सही है। एक्चुअली में जो रेजिस्टिविटी है इसकी वैल्यू क्या है, 10 के पावर -8 नहीं हो सकती, क्योंकि ये माइका है ना, तो माइका की रेजिस्टिविटी थोड़ी सी ज्यादा होती है। ये क्या होगी, 10 के पावर 10, 10 के पावर 15 ऐसे ऑर्डर की होगी। बाय द वे, जो भी डेटा दिया हुआ है उसके अनुसार आपका आंसर यहाँ पे क्या है बच्चों, सही है ना। यहाँ इसकी वैल्यू 2 इंटू 10 के पावर 10 के पावर 10, 10 के पावर 15, 10 के पावर 12 अगर दी रहती तो हमारा आंसर क्या होता, अलग होता। बाकी इस डेटा के अनुसार हमारा यही होगा। हालांकि ये पॉसिबल नहीं है ना। इतनी ज्यादा करंट मिल जाए एक इंसुलेटिंग मटेरियल से, तो ये बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग सा चीज हमारे साइंस में होने वाला है। क्योंकि साइंस में अगर छोटी सी बैटरी से इतना करंट अगर किसी मटेरियल में एस्टेब्लिश किया जाए तो मटेरियल ही अपने आप में एक्सेप्शनल होगा। वो हमारे सारे रेजिस्टेंस लॉस को क्या करेगा, ओवरकम कर लेगा, और हम नई दुनिया के अंदर एंटर कर सकते हैं। बाय द वे, डेटा के अनुसार हमारा आंसर बच्चों सही है। एक्चुअली में इस क्वेश्चन में ये जो डेटा है ये थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए, है ना। उसके अनुसार लीकेज करंट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो चलिए बच्चों, और हम क्वेश्चन करते हैं।